नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो पीईटी 2022 के माध्यम से आयोग कितनी भर्तियों को वर्तमान में आयोग के पास अधियाचन है, इसके बारे में न्यूज़पेपर के माध्यम से आज कंप्लीट जानकारी दी गई है। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि कौन कौन से अधियाचन वर्तमान में यूपी ट्रिपल एससी के पास हैं और आगामी समय में 2023 में पैट 2022 के माध्यम से कौन कौन सी भर्तियां आयोग आपको निकालेगा, कौन कौन सी भर्तियों के विज्ञापन आपको देखने को आयोग की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। जो भी साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और उसको ऑल पर भी सेट कर लेना, जिससे सभी आगामी नोटिफिकेशंस आपको टाइम मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आर्टिकल हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। इसमें बताया गया है नए साल में पीईटी 2022 वालों के लिए बम्पर भर्तियां हैं और बताया गया है कि कब तक आपका पीईटी 2022 का रिजल्ट देखने को मिलेगा और इससे कितनी भर्तियां आयोग की तरफ से निकलेंगी और कितनी भर्तियों का अधियाचन है। तो बताया गया है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 वालों के लिए एक नए साल से भर्तियों का रास्ता खुलेगा। इसके पहले दिसंबर में या फिर आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते तक परीक्षा का परिणाम देने की तैयारी है, यानी कि पीईटी 2022 का परिणाम देने की तैयारी आपका जनवरी तक पूरी प्रयास वहाँ पे रहेगा। साथ ही साथ आयोग तब तक भर्तियों के लिए नया विज्ञापन नहीं निकालेगा। ठीक है, जितनी भी अब भर्तियाँ होंगी सारी पीईटी 22 के माध्यम से होंगी। मैं बता चुका हूँ आपको ये चीज़। उच्च स्तर पर इसको लेकर फैसला हो गया है। साथ ही साथ इसमें बताया गया है 25 लाख भर्ती की लाइन में है। आपको पता होगा पीईटी 2022 में जो बच्चे आए थे लगभग उनकी संख्या 25 लाख थी। 25 लाख लोगों ने पीईटी 22 का एग्ज़ाम दिया था। साथ ही साथ बताया गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीईटी 22 में 37 लाख आपके पंजीकरण हुए थे और 25 लाख लोगों ने पीईटी की ठीक है पीईटी में बैठे थे। वैधता अवधि 1 साल के लिए होती है और पीईटी 21 की 8 जनवरी तक वैधता बढ़ा दी गई है। इसलिए जब तक वर्ष 2022 का परिणाम नहीं आ जाता है तब तक नई भर्तियों के लिए विज्ञापन कोई नहीं निकाला जाएगा। स्कैनिंग के बारे में बात करें तो इसमें बताया गया है स्कैनिंग का काम ठीक है शुरू हुआ है यहाँ पे आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक। ठीक है, तो ये जानकारी किसके द्वारा दी गई है? आयोग के अधिकारी गणों के द्वारा, यानी कि ऑफिशियल्स हम लोग ये कह सकते हैं, जिनके द्वारा पूरी जानकारी बताई गई है। पीईटी 22 का परिणाम देने के लिए स्कैनिंग का काम शुरू करा दिया गया है। इसे दिसंबर तक दूसरे हफ्ते तक पूरा कराने की तैयारी, यानी कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जो आपकी ओएमआर की स्कैनिंग है वो कंप्लीट यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा करवा दी जाएगी। उसके बाद बताया गया है इसके बाद परिणाम तैयार कराते हुए दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते तक परिणाम इसका जारी कर दिया जाएगा। क्लियर। और रिक्ति वर्तमान में आयोग के पास कितनी भर्तियों का यहाँ पे प्रस्ताव आया है? तो 15,000 भर्तियों का आयोग के पास वर्तमान में प्रस्ताव आया है। और ये आर्टिकल जो न्यूज पेपर हैं उन्हें ये जानकारी यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों ने ही ठीक है दी है। तो बिल्कुल हम लोग इन पर इस जानकारी पर बिलीव कर सकते हैं, जेन्युइन ये पूरी जानकारी आपकी है। सबसे पहले अब बात कर लेंगे कि वर्तमान में यूपी ट्रिपल एससी के पास किन किन भर्तियों के अधियाचन हैं और पैट 2022 के माध्यम से आपको कौन कौन सी यहाँ पे भर्तियाँ देखने को मिलेंगी या फिर मिल सकती हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आपको पैट 2022 के माध्यम से ये भर्तियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इनमें से लेखपाल और लैब टेक्नीशियन, इन दोनों भर्तियों का मैं 100% आपसे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बाकी जो भर्तियाँ हैं ठीक है ये आपको पैट 2022 के माध्यम से देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले आपका विज्ञापन आपका निकाला जाएगा यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए और केन सुपरवाइज़र का एक साथ 4400 प्लस पदों पे ये भर्ती आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। एजीटीए के इनमें आपके 3446 पदों का अधियाचन वर्तमान में यूपी ट्रिपल एससी के पास है, जिसके लिए मैं 100% श्योर हूँ। और केन सुपरवाइज़र के 991 पदों का आपका जो अधियाचन है वर्तमान में यूपी ट्रिपल एससी के पास है। सबसे बड़ा विज्ञापन आपका 22 के पैट से यही आपको देखने को मिलेगा और यही मेरे हिसाब से कारण है कि ये भर्ती 21 के पैट से ना आके 22 के पैट में गई है। दूसरा आपका बड़ा विज्ञापन है जूनियर असिस्टेंट का। अभी पैट 21 से ही जानकारी आ रही थी कि इसके लगभग 4500 पदों का अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी निकालेगा, लेकिन इतने पदों पर ना निकाल के 1262 पदों का जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन आपको फिर देखने को मिला है। और एक और इसका छोटा सा 62 पोस्टों का विज्ञापन अलग से आया था।
तो बाकी इसके जो पद हैं लगभग 3000 का तो निकला आएगा ही आएगा UPSSC के माध्यम से। तीसरा बड़ा विज्ञापन जिसके लिए इसमें कुछ इसके विभाग को वापस किया गया था, इसका जो अधियाचन है इसमें कुछ खामियां थी, उसको सुधार करने के लिए, ठीक है। छात्र इसके असिस्टेंट अकाउंटेंट के गए थे UPSSC धरना देने भी, लेकिन उनको बताया गया था कि इसमें कुछ अभी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से आपके विभाग को भी वापस किया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली क्या अब ये 22 के पैड से ही आपको, ठीक है, देखने को मिलेगा विज्ञापन। वीडियो के लगभग 3000 प्लस पदों का विज्ञापन आपको 22 के पैड से देखने को मिल सकता है। एक तो आपका वीडियो का पुराना 2018 वाला विज्ञापन है, इसका पेपर संपन्न करवाया जाना है, और एक नया विज्ञापन फिर आयोग की तरफ से आपको देखने को इसका मिलेगा। लेखपाल 2021 वाला जो आपका है, ठीक है, पहले जो आपका 2022 में पेपर कंडक्ट करवाया गया है आपका 8085 पोस्टों का, जैसे ही ये आपका कंप्लीट होता है पूरा ज्वाइनिंग वगैरह, तो एक और लेखपाल का विज्ञापन आपका UPSSC के माध्यम से आपको देखने को मिल सकता है। मैं इसीलिए शुरुआत में कह रहा था, क्योंकि देखो अभी आपका जो पेपर हुआ था 22 में, इसमें ही लगभग, ठीक है, हम लोग सुन रहे हैं कि 15,000 प्लस धांधली वाले हैं। तो जैसे ही फिर ये भर्ती आपकी 8085 वाली संपन्न होगी उसके बाद ही इसका कुछ कह सकते हैं। पद तो रिक्त हैं इसके लगभग 3000, लेकिन ये भर्ती आपको, ठीक है, जो आपकी 8085 वाली भर्ती है ये कंप्लीट होने के बाद ही आयोग की तरफ से देखने को मिलेगी। लोअर PCS के लगभग 600 से 650 पदों का आपको जो अधियाचन है UPSSC के माध्यम से देखने को मिलेगा, जो कि 22 पैड से आएगा अभी। एक और लैब टेक्नीशियन, इन्होंने भी धरना दिया था, ठीक है, आयोग में, और इनके लगभग जहां तक मुझे जानकारी है 800 से 900 पदों का जो अधियाचन है आयोग की तरफ से निकाला जा सकता है। क्लियर। लेखपाल को और लैब टेक्नीशियन को अगर अलग करें तो इतने अधियाचन तो UPSSC के पास वर्तमान में हैं ही, ठीक है, जहाँ तक मुझे जानकारी है इतने तो आपके आएंगे ही आएंगे विज्ञापन। इनमें से सबसे पहले और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका UPSSC AGTA 1000% मैं इसके लिए श्योर हूँ, क्योंकि मैं अपनी आँखों से कृषि निदेशालय और UPSSC में कई बार जाके ये चीज़ें देख चुका हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले और सबसे बड़ा विज्ञापन AGTA केन सुपरवाइज़र का आपका आएगा, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का, और उसके बाद मुझे जहाँ तक सीक्वेंस लग रहा है लोअर PCS का आपको अधियाचन देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो बाकी आपके अधियाचन हैं आयोग की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे। एक और चीज़, जो भी छात्र AGTA और केन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। 21 तारीख तक इसकी बहुत ही छोटी सी फीस रखी गई है, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल्स हैं जो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारा WhatsApp नंबर भी दिया गया है, उस पर मैसेज करके इसकी आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही इस बैच में ये सभी चीज़ें आपको आपकी एग्ज़ाम में बेस्ट तैयारी के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। इससे आप वन ऑफ द बेस्ट तरीके से एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रालय के साथ जुड़ के AGTA और गन्ना पर्यवेक्षक में अपनी तैयारी करें और अपनी एक सीट बिल्कुल इंश्योर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत।